नमस्कार दोस्तों, रामानुजम कोचिंग में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो है चुनाव संपन्न हुआ है और माननीय योगी जी जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं, सीएम बने हैं। तो उम्मीद उनसे यही रहेगी कि आने वाले समय में नई नई भर्तियां निकालने की कोशिश करें, जैसे कि यूपी पुलिस, लेखपाल और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से जितनी भी वैकेंसी हैं, उम्मीद है टेट, सुपर टेट सभी वैकेंसियों को वो निकालेंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं उनसे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी हमारे प्रदेश में है, देश में है। तो उम्मीद हम अपने सीएम से यही करते हैं कि कम से कम एक काम ज़रूर करें, बेरोज़गारी दूर करें और वैकेंसी निकालते रहें, ये ज़रूर करें। हमारे विद्यार्थी पढ़ तो रहे हैं, वैकेंसी नहीं आएगी और उनका समय समाप्त हो जाएगा, उनकी एज निकलती जा रही है। पिछले 2 लॉकडाउन से और भी ज़्यादा समस्या बढ़ गई है। तो उम्मीद यही रहेगी उनसे कि वैकेंसी निकालते रहें। आज का मेरा टॉपिक है, आज सिलेबस में पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र से आज एक टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा में बहुत सारी बैठकें हुई, उसमें किस तरह से क्या प्रक्रिया हुई और संविधान को बनाने के लिए कि हमारा संविधान कैसा हो, कितना जटिल हो, कितना अच्छा हो, इसको लेकर के हमारी एक संविधान सभा का गठन हुआ। और ये गठन किसके द्वारा हुआ, तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये गठन जो है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। अब ये मिशन के बारे में थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि के ऊपर चलते हैं। तो कैबिनेट मिशन जो था वो है क्या? कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन संविधान बनाने के संबंध में, भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए, संविधान बनाने के संबंध में लिखते चलिए दोस्तों। अब इसमें कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। तो कैबिनेट मिशन क्या है? संविधान बनाने के संबंध में भारतीय नेताओं से, भारतीय वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए लिखते चलिए। एक पॉइंट है, पॉइंट की तरह डाल लीजिए आप लोग। संविधान बनाने के संबंध में भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए, किससे? भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए एक दूत मंडल 15 मार्च 1946 को एक, लिखते चलिए, एक क्या किया गया? एक दूत मंडल, कब? 15 मार्च 1946 को। कब? तो 1946 को, 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा, किसके द्वारा? इतना याद नहीं रखना, एटली द्वारा प्रधानमंत्री, ब्रिटिश, लिख लीजिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा, ब्रिटिश पीएम द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा
एक दूत मंडल है, इस दूत मंडल को किसके द्वारा 15 मार्च 1946 को 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा, किसके द्वारा? तो दोस्तों क्लीमेंट एटली द्वारा कहां भेजा गया? तो भारत भेजा गया। क्लीमेंट एटली द्वारा भारत भेजे गए एक दूत मंडल 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी कि पीएम क्लीमेंट एटली द्वारा, वर्तमान पीएम थे क्लीमेंट एटली, 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, भारत भेजे गए। कहां भेजे गए दोस्तों? भारत। इतनी चीजें याद रखिएगा। संविधान सभा जब गठित हो रही थी, बन रही थी, उस समय संविधान बनने के संबंध में हुआ क्या कि कैबिनेट मिशन क्या है, यह संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ, यह पूछा जाए तो सबसे पहले आ जाता है कैबिनेट मिशन। तो संविधान बनाने के संबंध में भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए एक दूत मंडल 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था उस समय? वर्तमान में क्लीमेंट एटली, भारत भेजा। और इसी प्रस्ताव को जो ये दूत मंडल लेकर के आता है, यह बात करने के लिए, इसी प्रस्ताव को हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इसी प्रस्ताव को हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। देखिए, इसी प्रस्ताव को हम किस नाम से जानते हैं? कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? अब यहाँ तक हो गया, तो अब दूत मंडल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूत मंडल की बात करते हैं दोस्तों। तो दूत मंडल में, ये दूत मंडल कब पहुंचा भारत? तो आगे चलते हैं। दूत मंडल जो था, दूत मंडल, ये दूत मंडल जो था, इसमें कितने सदस्य थे? इसमें सदस्यों की संख्या 3 थी। कितनी थी? 3 थी। तो ये दूत मंडल कब पहुंचा भारत? तो 24 मार्च, 24 मार्च डेट सेम रहेगा। 24 मार्च 1900, सन लिख रहे हैं वो अभी सेम ही चलेगा, 1946। 24 मार्च 1946 को ये कहाँ पहुंच गए? भारत पहुंच गए। और इसमें 3 सदस्य जो थे वो कौन थे? पैथिंग लॉरेंस पहला, लॉरेंस, पैथिंग लॉरेंस पहला था। दूसरा स्टेफर्ड, स्टेफर्ड क्रिप्स। तीसरा एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, ये 3 थे। ये तीनों कहाँ पहुँच गए? तो तीनों ये भारत पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए दोस्तों? तो भारत पहुँच गए। इन तीनों नाम याद रखिएगा, पैथिंग लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक, तो ये तीनों जब पहुँचे भारत, तो इन्होंने, इनके अनुसार क्या था कि इनके अनुसार क्या था कि ब्रिटिश प्रांतों, इनके अनुसार क्या था कि भारत और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर एक संघ का उपबंध किया जाए, एक संघ बनाया जाए। भारत और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर, किसको? भारत के प्रांत और प्लस ब्रिटिश प्रांत,
ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर क्या किया जाए, एक संघ का उपबंध किया जाए, एक संघ बनाया जाए, एक संघ बनाया जाए, एक संघ का उपबंध किया जाए। ऐसा इन लोगों ने, ऐसी इनकी सोच थी, ऐसा इनका विचार था। और इस प्रस्ताव के भारतीय नेताओं ने मान लिया, स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव को भारतीय नेताओं ने मान लिया, स्वीकार कर लिया और जुलाई 1946 में अब तय हो गया कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कब? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ऐसा निर्धारित हो गया। ऐसा निर्धारित हो गया कि जुलाई 1946 में क्या किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। फिर से देख लीजिए, एक भी चीज छोड़ना नहीं है, एकदम एक पॉइंट पढ़ना है। 24 मार्च 1946 को कहां पहुंचे? भारत। कौन कौन पहुंचे? पैथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों पहुंचे। और इनका क्या विचारधारा थी? इनके विचार थे, इनका जो प्रस्ताव था वो क्या था? ब्रिटिश प्रांतों को और भारतीय प्रांतों को, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का तात्पर्य है कि जिस पे ब्रिटिशों ने कब्जा कर रखा था, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को मिला करके एक संघ का उपबंध करना इनका विचार था। और इसको जो है भारतीय नेताओं ने मान लिया और एक संविधान सभा का गठन करने का फैसला लिया। और कब? जुलाई 1946 में। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो संविधान सभा की बात की थी। तो संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो कैबिनेट मिशन के पहले बारे में मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन है क्या, किसके द्वारा लाया गया था, उसके बारे में। तो संविधान बनाने के संबंध में भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए एक दूत मंडल 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा कहाँ भेजा गया? भारत भेजा गया। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? इसी प्रस्ताव को हम जो है कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। फिर मैंने बताया कि जो दूत मंडल था उसमें कितने सदस्य थे? पहला पैथिंग लॉरेंस, दूसरा स्टेफर्ड क्रिप्स, तीसरा एवी अलेक्जेंडर। और इनका जो विचार था वो क्या था कि भारत और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण करना। संघ का निर्माण करना, संघ बनाना। तो भारतीय नेताओं ने इसको जो है, इस प्रस्ताव को उन्होंने मान लिया और निर्धारित किया कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। के गठन की जब बात करते हैं हम अगर, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 9 दिसंबर, बात आ जाती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, 9 दिसंबर 1900। संविधान सभा का गठन मैंने बताया अभी कि जुलाई 1946 में हुआ। जुलाई 1946 में हुआ, ठीक है। 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और पहली बैठक की बात करते हैं अगर, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और इसमें
अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी रूप से या अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर किसको अस्थायी अध्यक्ष कौन था, कौन बन गया, डॉक्टर सच्चिदानंद। अरे यार डॉक्टर सच्चिदानंद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या बन गए, अस्थायी रूप से अध्यक्ष उनको बना दिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद ठीक 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, तो ठीक 2 दिन बाद, 2 दिन बाद थोड़ा वृद्धा अवस्था के कारण इनकी जो सेहत थी वो जो है थोड़ा गड़बड़ थी, इस वजह से इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया तो था, लेकिन संविधान की जो बैठक थी और संविधान के जो लोग थे उसमें शामिल थे, उन लोगों को थोड़ा सा ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष क्यों, ऐसा क्यों हुआ है। तो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया, एक प्रस्ताव पेश किया गया। जो वह प्रस्ताव था वह प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। अब किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। अब बात आती है 24 जनवरी 1950 को, कब, 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुआ। 24 जनवरी कब, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान पर हस्ताक्षर हुआ।
24 जनवरी 1950 को संविधान पर क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ। संविधान लागू कब हुआ? तो आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को आप लोग जानते ही हैं कि संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। और प्रस्तावना कब पेश की गई? तो प्रस्तावना जो है 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्तावना स्वीकृत कर ली गई। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्तावना जो है प्रस्तावना के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया। फिर से डिटेल बताते हैं। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। संविधान सभा के गठन की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे। लेकिन ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसे बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। दोस्तों, ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया। वह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ। 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ। 26 नवंबर 1949 को। और अंगीकृत होने के बाद 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुआ उस पर। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को। ये सारी डिटेल्स पढ़ते रहिएगा। ये अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपके सामने कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, किसके द्वारा हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो दोस्तों देखिए, सभी लोग कंसंट्रेशन बना के आप पढ़िए। सारे वीडियोस आगे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी लेक्चर ख़त्म हो जाए। संविधान सभा के विचार का, संविधान सभा के गठन के विचार का, संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया? किसके द्वारा लाया गया? तो किसके द्वारा लाया गया? इंग्लैंड के सामंतवादियों द्वारा। इंग्लैंड के सामंतवादियों द्वारा लाया गया। लिख लीजिए, इंग्लैंड के संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया? तो सबसे पहले इंग्लैंड के या ब्रिटेन के, ब्रिटिश के, इंग्लैंड के अंग्रेज सामंतवादियों द्वारा सामंतवादियों द्वारा लाया गया। और सर हेनरी मेन द्वारा लाया गया। सर मेन, दो नाम याद रखिएगा, इंग्लैंड के या ब्रिटिश सामंतवादियों द्वारा और सर हेनरी मेन द्वारा लाया गया। सर हेनरी मेन द्वारा लाया गया। और अगर यह पूछा जाए कि संविधान सभा के सिद्धांत का और इसको, ये दूसरा क्वेश्चन इस पे आ जाता है कि वास्तविक रूप देने का
श्रेय सबसे ज़्यादा किसको जाता है? तो वास्तविक रूप देने का श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका और फ्रांस वास्तविक रूप देने का श्रेय, कि कौन सा श्रेय? तो वास्तविक रूप देने का श्रेय, वास्तविक रूप देने का श्रेय किसे जाता है? फ्रांस और अमेरिका को जाता है। फ्रांस और अमेरिका को वास्तविक रूप देने का श्रेय जाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन कहाँ मिलता है? संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन कहाँ मिलता है? तो स्वराज बिल में। कहाँ मिलता है दोस्तों? तो स्वराज बिल में। कहाँ? स्वराज बिल में। स्वराज्य बिल में। स्वराज्य बिल में मिलता है। इतना, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ते रहिए, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया? तो ब्रिटिश सामंतवादियों द्वारा और सर हेनरी द्वारा। ये दोनों क्वेश्चन ये बनता है। और दूसरा, वास्तविक रूप देने का श्रेय किसे जाता है? अमेरिका को और फ्रांस को। संविधान सभा के गठन का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? तो अमेरिका और फ्रांस को। यह इसका दर्शन, इसके सिद्धांत का दर्शन कहाँ मिलता है? तो स्वराज्य बिल में मिलता है। कहाँ मिलता है? स्वराज्य बिल में। बाल गंगाधर तिलक जो है, इसमें 1895 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज्य बिल के वो थे, स्वराज्य बिल में मिलता है इसका। ठीक, क्लियर? एक बार फिर से पीछे बैक होते हुए चलेंगे हम लोग। पहली बैठक 1946 में, 9 दिसंबर 1946 अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई रूप से अध्यक्ष बना दिया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया और वह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में पारित किया गया। ठीक, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ। दोस्तों एक बात और इसी में जानिएगा कि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी बनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुआ और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने भारत के। ठीक, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया और अब ये पूरी चीज़ें ख़त्म। आगे मैंने यहाँ बताया आप लोगों को कि 24 मार्च 1946 को दूत मंडल 3 आए थे। कौन कौन थे उसमें? पैथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। और इनका क्या विचार था? भारत प्रांतों और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर एक संघ का उपबंध करना, संघ का निर्माण करना। यह प्रस्ताव भारतीयों ने स्वीकार कर लिया और संविधान का गठन कब होना था? जुलाई 1946 को। जुलाई 1946 को। तो अब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था संविधान सभा, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा बनने के संबंध में, संविधान सभा बनाने के संबंध में भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए एक दूत मंडल भेजा गया था। और वह दूत मंडल किसके द्वारा भेजा गया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा भेजा गया था भारत, और 15 मार्च 1946 को भेजा गया था। इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात ये दोस्तों कि पढ़ाई जितना भी पढ़िए आप,
जितना भी लेक्चर देखिए कंसंट्रेशन बना करके पढ़िए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, एक एक क्वेश्चन लिखिए, एक एक आंसर लिखिए और उसको उसी समय, जिस समय आप वीडियो देखते हैं उसी समय जो है आप उसको लर्न कर डालिए। ऐसा लर्न कर लीजिए कि वह जो है हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहे। ठीक है। और इसके बाद मैं अगला लेक्चर, इसके बाद सीरियल वाइज मैं आपको जो है पॉलिटी का लेक्चर देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।